जनवरी 2020 की साकार वाणी हम पॉइंट्स के रूप में सुनेंगे। आज की वाणी में बाबा ने शिव की बारात बताया है। भक्ति मार्ग में हमने सुना है कि शिव के बारात में लूले, लंगड़े, गूंगे, सब भूत पिशाच सब जाते हैं। तो इस शिव की बारात का गायन क्यों है, तो बाबा आज उसका हमें रहस्य बताते हैं। पहले पॉइंट है, शिव बाबा जब वापस जाते हैं, इसीलिए शिव की बारात का गायन गाया गया है। सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छत्ता लगा रहता है। चौथा पॉइंट, पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाएंगे। तो कहने का भावार्थ ये है कि परमपिता परमात्मा शिव जो मुक्ति के दाता है, तो जब भी हम बच्चों को तैयार करके घर ले जाते हैं, तब हम बच्चे तो जाते ही हैं, लेकिन साथ साथ सृष्टि की बची हुई आत्मा भी मच्छर सदृश उनके पीछे चलती है। तो उसी का गायन है कि लूले, लंगड़े, भूत पिशाच, मतलब जो ज्ञानी आत्माएं नहीं हैं वो भी जाएगी और मच्छर सदृश जाएगी। और बाबा ने यहाँ कहा है कि छत्ता लग जाता, जैसे मधुमक्खी का झुंड होता है, एक मक्खी चलती है तो उसके पीछे पूरा झुंड चलता है, तो ऐसा ये दृश्य होगा। फिर बाबा ने आज हमें कौन से पॉइंट समझने की है कहा, उसमें 5 मुख्य पॉइंट से एक है, हम सब भाई भाई है, वह सब का बाप है। तीसरा, तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी। चौथा, तुम विश्व पर राज्य करते थे। पांचवा, भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तो बाबा का यहाँ भावार्थ है कि ये पॉइंट समझने से हमें नशा चढ़ेगा, हम स्मृति स्वरूप बने रहेंगे। बार बार जब हम ये पॉइंट्स दोहराएंगे, हम अपने को शक्तिशाली समझेंगे और साथ साथ हमारी स्मृति में आते रहेगा कि हम ही ये थे, हम ही ये थे, हम ही ये थे। फिर बाबा ने कहा, बाबा क्या करते हैं, उसके 7 पॉइंट्स बाबा ने बताई। बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दूसरा, बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तीसरी पॉइंट, बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। चौथी पॉइंट, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पांचवी पॉइंट, आदि सनातन देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं। छठी पॉइंट, पुरानी दुनिया से ले जाते हैं। और 7वीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बैटरी भरते हैं। बाबा हमें शक्तियों से, गुणों से और वरदानों से भरपूर करते हैं। उसके बाद में आता है, बाबा क्या देते हैं। क्या देते हैं बाबा हमें? बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा हमें बेहद का राज्य देते हैं, ऑलमाइटी राज्य देते हैं, बेहद की नॉलेज देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं, बेहद की बादशाही देते हैं। फिर बाबा हमें क्या बनाते हैं? बाबा हमें बेहद का मालिक बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, हमको ब्राह्मण बनाते हैं, बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर बाबा कहते, बाप क्या कहते हैं? उसके 12 पॉइंट्स है। बाप कहते, मन मना भव मध्याजी भव। दूसरी पॉइंट कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट कही, बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी। चौथी पॉइंट,
माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। 5वीं पॉइंट, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न देवी तन लेता हूँ। ये बहुत ही आज की एक नई पॉइंट है कि बाबा कभी भी देवी तन नहीं लेते। 6ठी पॉइंट बाबा ने कही, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। 7वीं पॉइंट, आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। 8वीं पॉइंट, एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान। फिर बाबा कहते, क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। फिर बाबा कहते, मैं बीज रूप हूं ना। 11वीं पॉइंट है, श्रीमत से तुम चढ़ते हो। और आखिर में बाबा कहते, मैं ऑलमाइटी हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बेहद का बाप क्या क्या बताया बाबा ने, बेहद क्या क्या बताया बाबा ने। आज की मुरली में बहुत सारी पॉइंट आई। एक पहली पॉइंट कही बेहद का बाप, फिर बेहद का सन्यास, तीसरी पॉइंट बेहद का मालिक, चौथी पॉइंट बेहद की नॉलेज, 5वीं पॉइंट बेहद की पढ़ाई, 6ठे पॉइंट बेहद का राज्य, 7वीं पॉइंट बेहद का वर्षा, 8वीं पॉइंट बेहद की बादशाही, 9वीं पॉइंट बेहद की लंका। स्वर्ग के लिए भी आज बाबा ने 7 पॉइंट्स बताई। पहली पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। दूसरी पॉइंट, भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, देवी मत स्वर्गवासी की है। चौथी पॉइंट, स्वर्ग की कितनी महिमा है। 5वीं पॉइंट, ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 6ठी पॉइंट बताई, नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। 7वीं, स्वर्ग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुणवान थे। इसके साथ साथ आज बाबा ने बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट का भी यूज किया। दो शब्द एक साथ लिए, वो शब्द है स्वर्गवासी, नरकवासी, सतो प्रधान, तमो प्रधान, देवी तन, मनुष्य तन, सचखंड, झूठखंड, बेहद का सन्यास, हद का सन्यास, देवी मत, मनुष्य मत, राम राज्य, रावण राज्य, सुख की दुनिया, दुख की दुनिया, एवर प्योर, इम्प्योर। साथ में बाबा ने आज कौन कौन सी मत बताई। पहली कही श्रीमत, दूसरा मन मत, तीसरी पर मत, चौथी रावण मत, 5वां देवी मत, 6ठा मनुष्य मत, 7 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत और 8वां ईश्वरीय मत। सारी मुरली का सार फिर बाबा ने कहा, हमको क्या क्या करना है। शिव बाबा को याद करना है, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाना है, देह सहित देह के जो भी सब संबंध है वह सब खत्म करने हैं। बच्चे बाप को याद करके राजाई लेनी है। तो आज की मुरली में बहुत सारे प्रकार की पॉइंट्स बाबा ने हमें बताई। साथ में धारणा के लिए पॉइंट्स बताए। पहली पॉइंट थी, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट बताई, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को क्या करना है, श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ
उड़कर जाना है। इसके साथ सद्गुरु बाप ने सद्गुरुवार के दिन हमें वरदान दिया, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तब बाबा ने कहा, ये हम कभी कर पाएंगे जब बच्चे स्वयं को दृष्टि समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं। श्रीमत में जरा भी मनमत या परमात्मा मत, मनमत या परमत मिक्स नहीं करते। उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। साथ में बाबा ने स्लोगन कहा, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। आज की ये मुरली बहुत ही सुंदर, बहुत ही नशा चढ़ाने वाली रही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।